तो आज के इस वीडियो में बात किया जाएगा, आप लोगों ने एसएससी के कोर्ट केस के बारे में बहुत अपडेट सुने होंगे, लेकिन आज ये वीडियो को देखने के बाद आपको शायद एक कंफर्म हो जाए कि क्या आगे होने वाला है और क्या नहीं। तो ये 3 तारीख की हेयरिंग थी। एक अभिनेतन भाई था, उन्होंने अपना कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने केस को सॉलिड बना दिया गया है। अभिनेतन भाई और एसएससी के ये केस है, अदर भी हैं उनके सामने, लेकिन जो ये केस है अभी नितिन कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा कर दिया है भाई। मतलब पहले देखिए, यहाँ पे एक वीडियो में बनाया था, उसमें बताया था नहीं कि हेयरिंग 22 अप्रैल को चली गई है, लेकिन उन्होंने जल्दी के लिए अपनी हेयरिंग को मतलब फिर से उन्होंने एससी में जाकर रीट डाल दिया। तो इसलिए डाला क्योंकि उन लोगों को तुरंत मतलब रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। तो उन्होंने अपना गए एससी में। तो यहाँ पे एससी का आप ऑर्डर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस नोटिस को मैंने पूरा बढ़िया से पढ़ा है। कुछ चीज़ें आप देखिए, कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो हर एक चीज़ का यहाँ पे मीनिंग निकाल लेगा, है कि नहीं? क्योंकि हर एक फील्ड में हर एक चीज़ की कुछ अलग मीनिंग होती है अपने उस नज़रिए से। तो इसका यही मतलब है कि देखिए इसमें क्या है ना, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होना, जो कोर्ट होता है और जो वकील होते हैं, इन दोनों में आपको बहुत मतलब जज और वकील में, इन दोनों में आपको बहुत समझना पड़ेगा। जो वकील होते हैं ना, वो पैसे के लिए कोर्ट को मतलब उस चीज़ को बहुत लंबा प्रोसेस खींचते हैं, और कुछ वकील होते हैं जो सच में बच्चों का दर्द समझते होंगे। तो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि नितिन भाई को कुछ अच्छे ही वकील मिल गए हैं, तो इसलिए इनका रिलीफ बहुत तेज़ हो रहा है। चीज़ें यहाँ पे बहुत तेज़ पॉसिबल है। तो इस नोटिस के बारे में अभी बताऊँगा, ठीक। लेकिन उससे पहले देखिए, जो अगर वकील चाहेगा ना, तो आपका केस जो है कुछ कम समय में भी निपटा देगा। अगर जज साहब के सामने उस तरह से अपनी बातें पेश करेगा और उस तरह सॉलिड प्रूफ, किसी चीज़ को सॉलिड प्रूफ बना कर देगा, तो वो हो सकता है कि हो। और एसएससी ऐसा नहीं कि एसएससी जो ये इतना ज़्यादा मार्क्स गेन दी मतलब गेन हुआ है बोनस वाला, वो एक स्कैम, इस समझ लीजिए स्कैम ही है एक प्रकार से। आप भी जानते हैं कि 23 में भी क्वेश्चन गलत था, 24 में कुछ ज़्यादा ही गलत था। तो ये सबसे बड़ा सॉलिड प्रूफ क्वेश्चन गलत का है, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यही सबसे मेन रीज़न है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए इन्होंने फाइल किया था 3 तारीख को, मतलब इसकी हेयरिंग थी। तो उस हेयरिंग में एससी अभिनितिन भाई, यहाँ पर देख सकते हैं, अभिनितिन अदर वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनमें केस हुआ था। ये फाइल सबमिट हो गया। ही सबमिट कॉपी, ही सेड लम्प ऑर्डर हैज़ बीन फाइल्ड यस्टरडे, मतलब ये सबमिट हुआ था फाइल। उसके बाद ये जो पटिशनर ने मतलब एक प्रकार से पहले कोर्ट कैट में गए थे इन लोग। फिर जब वहाँ पे पता चला कि अगली हेयरिंग, यहाँ पर देख सकते हैं, अगली कोर्ट कैट ने अगली हेयरिंग डाल दी थी 22 अप्रैल को। तो उन्होंने सोचा कि यार जब इतना लेट होगा तो हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, तो इन्होंने सीधा चले गए एससी में। और एक बात बताऊँ, अभी नितिन के अलावा एक और इसी सीजीएल पे केस एचसी में चला गया है, ठीक ना? तो ये चीज़ हुआ। और देखिए इसका बारे में पढ़ने पे बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। देखिए इसमें क्या था ना कि जो यह केस था, इसमें यह बताया गया है ना कि एससी का ऑर्डर ये है कि जब हम आप एसएससी, आप अपने साइट पर ये बताइए कि आप क्या मतलब जो इसका रिस्पांस है, आप ये बताइए कि अपने जो जो भी करेंगे आप, जिनकी जॉइनिंग मतलब प्रोसेस होगा, नहीं बताएं कि कौन किसको पोस्ट मिलेगी, ये हमें बताइए। मतलब कि उस पर कुछ उन्होंने रोक लगाने को कहा है। और ये रोक आपको 12 अप्रैल को, 12 इसी वाले 12 अप्रैल को पता चल जाएगा आपको। इसी 12 या 13 तारीख को इन्होंने कहा है। और इन्होंने बुलाया है कि एसएससी के किसी भी एक ऐसे आदमी को जो अपनी बात रख सके, क्या प्रॉब्लम दरअसल थी। और इन्होंने जो क्वेश्चन रॉन्ग वाला डिसीजन था, ये भी कहा है एससी ने कि हम इतना, हमारे पास वो नहीं है कि हम आपके 12 क्वेश्चन को डिटेल एनालाइज करवाएं, कहीं से उस पर जाँच करवाएं कि क्या था क्या नहीं था, है ना? तो ये भी चीज़ है। इतना यार बड़ा बड़ा लिखा है यार, मैं भी तो डिस्टर्ब भी जो हो जा रहा हूँ। इसमें क्या 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 इधर पढ़ा था, फिर मुझे ही नहीं समझ में आ रहा, समझ क्यों नहीं आ रहा, ठीक। तो ये चीज़ है। और इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो भी होगा, हम मतलब आप ऐसे नहीं, ये देखिए सब कुछ मिलाकर। और देखिए हाँ, एक जो ये नोटिस है ना, ये एक्सेप्ट भी हो चुका है मिस्टर अंकुल मित्तल के द्वारा, ठीक। तो मेरे कहने के मतलब भाई, इस
ये बवाल वाली चीज़ है, ये थोड़ा डर का माहौल है इस नोटिस से। जब से ये नोटिस आया है भाई ने कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको 12 अप्रैल या 13 अप्रैल को 100% पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं, यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, 5 मिनट हो गया। और बाकी जो लोग इसके, और नितिन भाई को ये भी परेशानी होगी कि यार फालतू में ये किया। ठीक है, फालतू में क्या किया यार, करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बार बार एसएससी तब सुधरेगी ना। अब बार बार अगर सब नहीं किया होते ना तो एसएससी फिर का कहेगी कि क्या कोई कर ही लेगा। तो एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है, बहुत लोग सोचेंगे, सिलेक्टेड लोग सोचेंगे कि, और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, सिलेक्टेड लोग रो क्यों रहे हैं जब वो सेलेक्ट हैं, तो अब क्यों रो रहे हैं। उनको उनको लग रहा है कि हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भाई जो कुछ लोग हो सकता है 1000 या 1500 या 800 करीब बाहर निकलें तब और लोग अंदर आएँ, यही होगा, देख लेना। पूरा रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, कुछ लोग इंटर किए जाएंगे और कुछ लोग बाहर किए जाएंगे। जो लोग हुए थे ना क्वेश्चन वाले पे, अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर सही होगा तो ये चीज़ें होंगी इसमें। तो आप 12 और 13 अप्रैल का इंतज़ार करिए, उसी डेट को 100% आपको पता चलेगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा 25 के लिए पढ़ते भी रहिए। और ये भाई किया है, ठीक है किया है यार, अब क्या, अब इसको भी तो कोई गुस्सा होगी ना, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 12 13 अप्रैल को डिक्लेयर किया जाएगा कि आउटकम क्या निकलता है उसका, ठीक है ना। क्योंकि देखो पीडीएफ थोड़ा लंबी थी नहीं, तो वीडियो तो तुम भी अभी तुमको बताना रहता ना, तुम भी इस तरह नहीं जल्दी जल्दी बता पाते। मुझे समझ में नहीं आया कौन चीज़ किस लाइन में लिखी हुई थी, तो मैं वो याद किया था, ठीक मेरे भाई। तो इस नोटिस का मतलब, लेकिन नोटिस कुछ ज़्यादा ही चल गया, और ये लोग मुझे लगता है एससी तक भी पहुंच जाएंगे। अगर अगर हाँ, मतलब एससी तक, हाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाएंगे अगर एससी में इन लोगों का फैसला नहीं हुआ तो कुछ। अब चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक ना। तो अब कोई क्वेरी रहेगी तो कमेंट करिएगा, वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ अब।